साथियों में नमस्कार। मैं महेंद्र सिंह लोधी, ओबीसी महासभा राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य। साथियों, इस लाइव वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि आखिर आज़ादी के बाद ओबीसी समाज के साथ सवर्ण पार्टियां एवं सवर्ण षड्यंत्रकारी हिंदू के नाम पर बने हुए संगठनों ने किस प्रकार से कुठाघात किया, ये आपको मालूम नहीं होगा। इसको समझने का प्रयास करें आप। साथियों, आखिर ओबीसी समाज जो पिछड़ा वर्ग है संवैधानिक तौर पे, उसको और उसके समाज की क्या लड़ाई होना चाहिए थी, ये आपको भली भांति ज्ञात होना चाहिए था, पर ये आपको नहीं पता चला। जब इस देश के अंदर अंग्रेजों ने 1931-32 में आपकी गिनती कराई थी, और गिनती क्यों कराते हैं ये आप भी जानते हैं। इसका छोटा सा मैं उदाहरण बताना चाहूँगा। मान लो आपका परिवार है और आप कहीं मार्केट में कुछ चीज़ लेने गए हैं, तो अगर कोई खाने की चीज़ या पहनने की चीज़ या कोई भी चीज़ लेके आते हैं, तो ये आपको पता होता है कि हमारे घर में इतने सदस्य हैं, इसके लिए इतनी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जो भी चीज़ आप लेके आ रहे हैं। और अगर आप बराबर में नहीं लाते हैं तो कहीं ना कहीं एक द्वेष पैदा होता है कि मेरे लिए क्यों नहीं लाए, इनके लिए ले आए। ठीक है, तो इस चीज को आपको समझना है कि आखिर 1931-32 में अंग्रेजों ने जनगणना क्यों कराई थी। इसलिए कराई थी ताकि सामाजिक न्याय हो सके, सभी जातियों को, सभी समाजों को समान अधिकार मिल सकें। अब हुआ क्या, आज़ादी के बाद इस देश के अंदर ब्राह्मणवादी लोग सत्ता में बैठे। हमारे लोग जो थे उनकी चल नहीं पाई, लेकिन उनमें भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जैसे लोग थे जिन्होंने अपना पूर्ण योगदान दिया और ओबीसी समाज के लिए 340 अनुच्छेद लिखा और 15/4/16 में ये कहा कि संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी होना चाहिए, प्रमोशन में आरक्षण होना चाहिए। ये इसलिए क्योंकि इस देश के अंदर जाति के नाम पे प्रताड़ित किया गया है और हजारों वर्षों से इन समाजों को कूटा पीटा गया है। इसलिए इनको पुश करने के लिए, मतलब एक बराबर लाने के लिए, ताकि उनको संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी मिल सके और वो इस देश की मूल विचारधारा में समाहित हो सकें। लेकिन साथ ही संविधान में लिखने के बाद भी ब्राह्मणवादी विचारधारा ने हमारी जनगणना नहीं कराई। आज आज़ादी के बाद आप खुद समझ सकते हैं 75 साल बीत गए, लेकिन इसके बाद भी हमारी जनगणना नहीं कराई। कांग्रेस भी रही और बीजेपी भी रही, और दोनों ही ब्राह्मणवादी सोच की पार्टियां हैं। आपको किसी भी तौर पे आप अगर जानना चाहें तो वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा। आप अगर देखें कि राज्यसभा देख लें, आप राज्यसभा में लगभग 60% मतलब सवर्ण लोग रहते हैं, सवर्ण, बनिया, ब्राह्मण, ठाकुर। आप समझ रहे हैं ना कि कहने मतलब। तो आप विचार करिए कि इस देश के अंदर जहां पर लोकतंत्र स्थापित है, उस देश के अंदर ओबीसी मतलब पिछड़ा वर्ग, जो इस देश की मूलवासी कौम है, जिसका डीएनए इस मिट्टी से मिला हुआ है, उस समाज का अभी तक अधिकार प्राप्त नहीं हुआ, ना मिला। और ओबीसी वर्ग जो हिंदू करके घमंड में रहते हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि अगर ऐसा था तो आपके कलेक्टर क्यों नहीं बने आज़ादी के बाद, या आपके अधिकारी क्यों नहीं बने? क्योंकि आपके लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। वो अंग्रेजों ने तो आपको अधिकार दिए हैं, आपको अधिकार भी दिए, आपको स्कूल खोले, सब कुछ किए। देखिए, मैं अंग्रेजों का हितैषी नहीं हूं। कोई आपको 1000 जूते मार रहा है, कोई आपको 5 जूते मार रहा है, ठीक है ना। तो आपको आप समझना है कि कौन आपका हितैषी है, कौन आपका नहीं है। आपको ये समझने का प्रयास करना है कि आखिर वाकई हमारे ऊपर शोषण कौन कर रहा है ज़्यादा। अब आप सोचिए, उन्होंने उस समय जनगणना भी कराई, हमें शिक्षा का अधिकार दिया, समान बैठने का अधिकार दिया, सती प्रथा, दासी प्रथा इनको बंद किया, बलात्कार कोई करेगा तो फांसी की सजा होगी, और संपत्ति रखने का अधिकार, छुआछूत नहीं होगा, तमाम प्रकार की चीजें दी। और आप जानते हैं कि चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, सब में छुआछूत होता है और सभी को कहीं ना कहीं एक दूसरे से बड़ा बना के रखा है। और इसका सबसे बड़ा सर्वसर्वा धर्म के नाम पे एक विशेष जाति के लोग जो अपने आप को जब फंसते हैं तो वो हिंदू की विचारधारा, हिंदू मुस्लिम करने लगते हैं, तमाम प्रकार की चीजें करने लगते हैं। लेकिन वही जिनसे हिंदू कराते हैं, उनके जब अधिकार नहीं मिलते तो कभी भी ये उनके अधिकारों के लिए सड़कों पे नहीं आती। चाहे कितने भी हिंदूवादी संगठन हो, कभी भी ओबीसी आरक्षण, जाति जनगणना, प्रमोशन में आरक्षण, ओबीसी की स्कॉलरशिप
आपको इन सारे मुद्दों को लेके ये सारे संगठन कभी भी नहीं आते हैं सड़कों पर, क्योंकि आपको मैं बता रहा हूं, क्योंकि इनकी लड़ाई हमसे ही है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने, आपको बता रहा हूं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने लड़ाई लड़के और अपना पूरा जीवन अपने बच्चों को निछावर करके, अपना सब कुछ निछावर करके अपने समाज के लिए जो लड़ाई लड़ी, उसका इतना फायदा है कि हमारे लोगों तक को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने एक संविधान व्यवस्था देके गए हैं। बात यह है कि हमारे बाप की रजिस्ट्री होने के बाद भी हम अपना जो जमीन है, जो अधिकार है, जो हमारे, वो हम नहीं उनसे ले पा रहे हैं मनुवादी षड्यंत्रकारियों से। और ये हमारा जो आप कहते हैं ना हम क्षत्रिय, ये वो आप क्षत्रिय नहीं हो, आप नपुंसक हो। और आप जिन विधायक सांसदों को आप बड़ी बड़ी सेल्फी फोटो खींच के डालते हो ना, वो एक प्रकार के, मैं आपको बता दूं कि मुझे सोशल मीडिया पे वो भाषा नहीं बोलना चाहिए, दरी चटाई झंडा उठाने वाले नीच लोग हैं, जो अपने समाज के वोट पर जाते हैं, लेकिन फिर भी वो ना तो आपके बच्चों की स्कॉलरशिप जो 3 साल से बीजेपी सरकार ने नहीं दी है, केंद्र में भी कई बड़ी स्कॉलरशिप बंद कर दी गई हैं, मध्य प्रदेश में आप देखें तो 3 साल से नहीं दी है, ये बहुत बड़ी रकम है, हजारों करोड़ में, जो कि आपकी नहीं दी है, लेकिन फिर भी वो लाडली लक्ष्मीबाई में आपको उलझाएगा, वोट चाहिए उसको। यहाँ स्कॉलरशिप नहीं दी, उसकी कोई बात नहीं है। आपका आरक्षण देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर 13% होल्ड करके रखा, सिर्फ 14% दे रहा है, उसमें भी कम भर रहे हैं, उसमें भी तमाम प्रकार की वो चीजें निकाल के, क्योंकि कौन बैठा है सिस्टम में, कौन अप्लाई कर रहा है, सब ब्राह्मण बनिया क्षत्रिय ठाकुर बैठे हुए हैं। वो लोग अपना एक मेल बना के, सबसे ज्यादा ब्राह्मण समाज जो है वो कहीं भी, आपको बता रहा हूं, अगर इतने ही ये हितैषी होते तो हिंदू धर्म के नाम पे इतने वाले संगठन चलाते, तो फिर जब हमारे आरक्षण की हम लड़ाई लड़ते हैं तो हमें आरक्षण के खिलाफ ये लोग कहते हैं कि आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, लेकिन जब इनको 10% आरक्षण मिला तब कोई भी जिक्र नहीं किया कि भैया ये आरक्षण नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि ये 2 गोले लोग हैं पूरे देश के अंदर, जो अपना मिलने पे तो कुछ नहीं बोलते, लेकिन दूसरे को मिले तो उसका विरोध करते हैं। कोर्ट में कौन गया? कोर्ट में हमारे आरक्षण के खिलाफ ब्राह्मण समाज के लोग गए। अब इसमें अब लोग बोलते हैं यार ये सोशल मीडिया पे ऐसी बात नहीं करनी, भाई कौन गया? ब्राह्मण समाज के लोग ही तो गए हैं। और अगर समाज के उनके लोग गए तो उनके समाज के लोगों ने क्या कहा उनसे कि नहीं जाना चाहिए भैया, ये भी तो हिंदू हैं? लेकिन नहीं, कोई मुसलमान तो गया नहीं है। अगर मुसलमान जाते तो यही ब्राह्मण लोग नंगा नाच करते, कहते भैया देखो यार वो तो मुसलमान लोग तुम्हारे अधिकारों के खिलाफ हैं। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि अपना इतिहास जानिए। जब तक आप अपना इतिहास नहीं जानेंगे तब तक आप लड़ाई नहीं जीत सकते इन लोगों से, क्योंकि ये बहुत डेंजरस है, खतरनाक हैं। उनकी सोच जो है ओबीसी वर्ग को गुलाम बनाने की है, जिस प्रकार से इस समय बना लिया गया है। 65% लगभग ओबीसी वर्ग इस देश के अंदर रहता है। अब ये कहते हैं, बार बार आपने देखा होगा, कई बार सर्वे जो हुए, भाई अगर मान लो हमारी संख्या अगर उस समय 52% थी, आप समझना बात को, तो हमारी संख्या कम कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि हमारे लोग पढ़े लिखे नहीं थे, हमारे लोग उतना समझते नहीं थे, परिवार नियोजन जानते नहीं थे, तो हमारे लोगों ने कि तो बच्चे कम हुए, बच्चे ज़्यादा हुए जब परिवार नियोजन नहीं है, तो उनके बच्चे जो जानते थे उनके बच्चे कम हुए, तो उनकी संख्या कम होना चाहिए। लेकिन क्या हुआ, सवर्णों की संख्या ज़्यादा बता रहे हैं और हमारी संख्या कम करके दिखा रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा घोटाला है। इसलिए मेरे ओबीसी वर्ग के लोगों, जागो, सत्य की पहचान करो। इस देश के अंदर बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों ही हमारे ओबीसी वर्ग की विरोधी हैं। आज मध्य प्रदेश हो चाहे पूरे देश के अंदर, जो भी आपको पता होना चाहिए, 4123 विधायक बनते इस देश के अंदर। अब आप सोच लो इस देश के अंदर ओबीसी के कितने बनना चाहिए, जबकि 65% संख्या इस देश के अंदर लगभग 2900 बनना चाहिए, लेकिन बनते कितने हैं? 400-500 ही बन पाते हैं सिर्फ। क्यों? क्योंकि हमारे लोग कभी अपनी बात नहीं करते हैं, कोई बगावत नहीं करते हैं, सब के सब दरी चटाई झंडा उठा रहे हैं और आरएसएस बीजेपी कांग्रेस की गुलामी करते हैं, जिससे कि हमें अभी तक अधिकार नहीं मिले हैं। इसलिए मैं तमाम सभी हमारे युवा साथियों से कहना चाहता हूं, लड़ाई जो लड़ रहे हैं, अगर आपने जन्म लिया इस देश के अंदर, तो देखो परिवर्तन होते रहते हैं। इस परिवर्तन के लिए आप लोग आइए, सामने लड़िए। जब तक आपको संवैधानिक अधिकार नहीं मिलेंगे तब तक आपका उद्धार नहीं होने वाला। जब तक आप संविधान नहीं पढ़ेंगे तब तक आपका उद्धार नहीं होने वाला। जब तक आप अपने महापुरुषों की विचारधारा को नहीं अपनाएंगे तब तक आपका उद्धार नहीं होने वाला किसी भी कंडीशन में। इसलिए हम जैसे लोगों की बात को समझने का प्रयास करें। आपको जात के नाम पे, ऊंच नीच के नाम पे, धर्म के नाम पे, तमाम प्रकार की चीज़ों के नाम पे बांटने का प्रयास अगर कोई कर रहा है तो सवर्ण जो लोग हैं वो लोग कर रहे हैं। इसलिए इनकी बातों में नहीं आना है। हमको हमारे अधिकार चाहिए। आज स्कॉलरशिप नहीं मिली है, जाति जनगणना नहीं हुई है, ओबीसी आरक्षण नहीं मिल रहा है, प्रमोशन में आरक्षण नहीं मिल रहा है, हमारे लोग सताए हुए हैं, किसान आज मर रहा है, किसानों की फसलें बर्बाद हो रही हैं, लेकिन किसी भी तौर पे आप देख रहे होंगे सरकार सोई हुई है, कोई मतलब नहीं है।
चुनाव है, वोट चाहिए तो पैसा देके कि भैया ये इतना पैसा दे रहा है, ये दे रहा है, वो दे रहा है, ये सस्ता कर दिया। पहले 20 साल से क्या कर रहे थे और क्यों महंगा किया था? इसलिए ये सब समझने का प्रयास करें। 21वीं सदी है, दिमाग लगाने का प्रयास करें, वैज्ञानिक सोच को अपनाएं, संविधान को पढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ओबीसी महेंद्र सिंह लोधी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर इसको सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और आगे भी लोगों को सब्सक्राइब करने का प्रयास करें, क्योंकि ये बातें सब लोग बताने का प्रयास नहीं करेंगे, ना ही बता पाएंगे, क्योंकि सबको डर लगता है जो दुश्मन असली है उसके बारे में बताने में, क्योंकि आपके वो अंदर तक घुसा हुआ है, कहीं पूजा पाठ के नाम पे, कहीं धर्म के नाम पे, और अपने ही परिवारों को, ये और इतनी कुप्रथाएं हमारे लोग हैं कि अपने ही परिवारों को, लोगों को तो हमारी माता बहनें इतना छुट्टा कर लेती हैं, लेकिन एक जब वो पाखंडी आता है तो उसका पूरा वो कर लेती हैं। अब आप सोचिए कि अपने पे तो विश्वास नहीं है, लेकिन दूसरे विश्वास है जो कि तुम्हारा हर कुछ लूट रहा है, किसी भी प्रकार से झूठ बोल बोल के, पाखंड के नाम पर हर प्रकार से। इसलिए आप सभी लोगों से मेरा अनुरोध है, जागरूक बने, शिक्षित बने, संगठित होएं और एकत्रित होकर, इकट्ठे होकर संविधान की लड़ाई लड़ें। जय जवान, जय किसान, जय ओबीसी, जय संविधान। धन्यवाद।